नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानम। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान के, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अवसागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक पाठी नामक इस ग्रंथ में चिंतन से प्रसूत भावनाओं को शब्द का रूप देकर के इस कृति का सृजन किया है, जिसमें कहने के लिए तो इसका नाम शीर्षक के अनुरूप मूक पाठी, और मूक शब्द का प्राय करके अर्थ होता है जो बोल ना पाए। लौकिक जगत में जिसको गूंगा भी कहा जाता है, किंतु यहाँ पर यह माटी बहुत बोलती है। बोलने के पीछे अभिप्राय यद्वा तद्वा बोलना, सही बोलना, दोनों में अंतर होता है। यद्वा तद्वा में बिना विचारे बिना सोचे कुछ भी कहा जा सकता है, किंतु जब युक्त युक्त समीचीन बात कहना हो, किंतु मन में आकुलता व्याकुलता बहुत हो, तो वह अपनी व्यथा वेदना को शब्दों का रूप देकर के प्रकट करने का प्रयास किया करता है। ऐसे ही यह अनादिकालीन मूक व्यथित अवस्था की आज संयोग मिला था उसे, इसलिए उसने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। अपनी वेदना को कहने के बाद सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या है, यह भी जानने का चेष्टा वह कर रही है। सामने उसकी माँ के रूप में धरती है। धरती माता ने अपने उस बेटे की बात सुनी और फिर उसे सांत्वना देने के लिए उसे समीचीन पथ प्रशस्त करने का उद्यम भी किया। विविध प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को वह धरती माता बेटी को समझा रही है। कल कुछ प्रसंग में आया था, एक दृष्टांत दिया था कि अगर काई लगा पाषाण को, भले ही स्वस्थ व्यक्ति हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, फिर भी उस पर से फिसलने की संभावना पूरी रहती है। जिस प्रकार से बरसात का समय रहता है और सड़क पर चलने वाले वाहन सावधानी रखते हैं, फिर भी सिंगल रोड हो और सामने से एक वाहन आ जाए तो कौन नीचे उतरे? तो किसी न किसी को तो अपना साइड नीचे दबाना पड़ेगी, तब वह दूसरा वाहन बाजू से निकल पाएगा। मगर बाजू में काली मिट्टी है और यह जो वाहन है इसमें सामान बहुत वजनदार भरा हुआ है, इसलिए ट्रक वाला तो सोचता है ये बस वाले बाजू से निकाल लेता है, हम तो जहाँ आए उतने ही खड़े रहे। अब ट्रक वाले को तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, अगर घंटा भर तक भी रुकना पड़े तो रुक जाए। वह पीछे से नंबर की गाड़ी है, इसलिए बस वाले को तो नीचे उतारना पड़ता है। उतारने उसने मजबूरी है, मगर
उतारने के बाद पता चलता है कि उस बस के जो टायर है उस पे वह काली मिट्टी छप गई है। अब वह निकलेगी तो निकलेगी, पर तत्काल नहीं निकलती। जैसे जैसे वो चाक चलते जाते हैं धीरे धीरे वो मिट्टी छूटती तो है, मगर उस सड़क पर ही पड़ी रहती है। अब बरसात हो रही है और काली मिट्टी है, और काली में भी अधिक चिकनी वाली काली मिट्टी है। ऐसे में जो बाद में वाहन उस सड़क से गुजरेंगे, वो कितना भी कुशल चलाने वाला वाहन चालक क्यों ना हो, अब स्लिप होने की संभावना, इसी को कहा जाता है नजर हटी और दुर्घटना। इसी प्रकार से यहाँ दृष्टांत के माध्यम से कहा था कि वह कुशल से कुशल को व्यक्ति क्यों ना हो। दूसरा दृष्टांत दिया था कि पाक शास्त्री जो वर्षों से भोजन बनाता आ रहा है, खाता आ रहा है, पर उसकी पहली रोटी प्रायः करड़ी बनती। करड़ी शब्द हमने कल बताया था, आचार्य भगवान ने लिखा तो है, मगर जब समीक्षकों ने इस पे अपनी कलम चलाई, यह करड़ी शब्द हिंदी का तो प्रतीत नहीं हो रहा है। संभव है कि किताब में छपा था पहले संस्करणों में कि आचार्य भगवान की शिक्षा का माध्यम मराठी, तो पहले तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं, शिक्षा का माध्यम मराठी नहीं है, कन्नड़ है। ऐसे कैसे लिख दिया? तब बताया कि इस किताब के परिचय में ऐसा लिखा था, इसलिए हो सकता है समीक्षकों ने ये सोचा हो कि इनकी मातृभाषा मराठी रही है, इसलिए ये प्रयोग हो। अच्छा, शिकर नहीं, करड़ी नहीं बोलते, करड़ी नहीं बोलते, क्या बोलते? कर्री बोलते, कर्री। अब कर्री बुंदेलखंड का शब्द है, और अगर सामने वाला न समझे तो उन्होंने कर्री को करड़ी समझ लिया और करड़ी शब्द का प्रयोग कर दिया। जिस प्रकार से आचार्य श्री बताया करते थे कि जब बुंदेलखंड में शुरू में आए थे, कौन सन की बात रही होगी? महाराज ये प्रश्न ने पूछ करे, आप तो बताए करे बस। हाँ ठीक है, इतनी तो सही बताई, 1976 की बात है। बुंदेलखंड में प्रवेश हुआ ही था और कुंडलपुर में चातुर्मास हुआ था, पहला चातुर्मास 1976 में हुआ था। उस दौरान बुंदेलखंड का एक भोजन में बनाया जाने वाला एक व्यंजन तो नहीं है, मगर एक आइटम है जिसको यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं खींच, है कि नहीं? अब मान लो परोसने वाले ने सामान कटोरी में निकाल करके रखा है और वो कह रहा है कि महाराज को खींच दो। अब अगर कोई ना समझता हो तो क्या समझेगा कि महाराज को कैसे खींच करके, ऐसा हो सकता है क्या? हो तो नहीं सकता है, मगर कहा तो ऐसे जा रहा है कि महाराज को खींच दो। तो शब्द का भिन्न अर्थ की वो दृष्टि अगर आपकी चली जाएगी तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी। इसी प्रकार से वहां पर करड़ी शब्द जो आया है वह वास्तव में बुंदेलखंड का कर्री है, कर्री से वो करड़ी जैसा हो गया। अब और आगे बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 11, अंतिम 3 पंक्तियां हैं। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी क्षमता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। जो व्यक्ति साधना के पथ पर चल रहा है वह अपने कदम बहुत संभाल करके चल रहा है, और ऐसी अवस्था में ऐसी भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। साधना की घाटियां यहाँ लिखी है,
अर्थात साधना इतनी चरम दशा को प्राप्त हो सकती है कि जिसमें वह अपने श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त है, किंतु थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी क्षमता वह आकाश को चूमती थी, जिसको कहा जाता है पराकाष्ठा, एकदम एक्सट्रीम लाइन पर पहुंच गई है वह क्षमता, मगर उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती। क्षमता वह परिवर्तित हो गई और एक छोटा सा कण है जो आपके मन मस्तिष्क में आकर के बैठ गया और आपका शब्द उनके अंतरंग में खलबली मचाने के लिए कारण बन गया। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते थे कि पहले तौलो फिर बोलो, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी वह गोली के समान लगेगी और वह बोली का भाव ऐसा होगा कि वह गोली का भाव तो एक बार भर सकता है, और गोली का भाव ऐसा घाव बन गया है कि वह शुगर के मरीज के समान काम कर रहा है। जैसे शुगर का बीमार अगर कोई हो, जैसे शक्कर की बीमारी कहा जाता है, उसके शरीर में अगर कोई घाव हो जाए तो वह बहुत बहुत मुश्किल के साथ में भर पाता है, बहुत लंबा समय निकल जाता है और वह भर नहीं पाता। इसी प्रकार से क्षमता बहुत धारण करके रखी थी, मगर कभी कभी वह जैसे बारूद होता है कि विस्फोटक सामग्री उस बम के भीतर भरी है और उसमें से एक लेस जैसा निकल करके रखती है, भले ही देखने में आता है कि वह फुलझड़ी लेकर के जाता है उसको सुलगाने के लिए, और वह यहाँ से जल करके प्रारंभ हो गई, वह जब तक वह अभी रास्ते में है तब तक तो आप सुरक्षित हैं, और जैसे ही वह अंगार की छोटी सी कणिका उस बारूद को स्पर्शित करती है और एकदम ब्लास्टिंग हो जाती है, तो वह बहुत दूर दूर तक जाकर के अपना प्रभाव बता सकती है। इसीलिए कहा है कि थोड़ी सी अनुकूलताएं तो आपने बहुत बना करके रखी थी। मान लो समझने की दृष्टि से आप अपने कक्ष में बैठे हैं और सब खिड़कियां खुली हुई हैं, इसलिए कि आपको पर्याप्त हवा की प्राप्ति होती रहे। अब आप सामायिक का संकल्प करके बैठ गए और घर के छोटे से सदस्य था बालक, उसने देखा कि दादू तो बैठ गए सामायिक में ध्यान में, तो खिड़कियां दरवाजे खुले हैं, मच्छर ना आ जाए, इसलिए क्या किया उसने, अब जो जाली वाले पल्ले हैं उनको लगाना था, तो हवा भी आएगी मच्छर भी नहीं आएंगे। और बालक तो बालक है, उसकी बुद्धि जितनी थी उतनी ही सोच थी, और उसने जाली मच्छर वाली जाली न लगा करके पल्ला वाली अगर बंद कर दिया और चला करके सामने का दरवाजा भी बंद कर दिया, क्योंकि उसमें मच्छर वाली जाली नहीं लगी थी। अब क्या होगा, क्षमता तो आप घर गए, उठना आपको है नहीं बीच में, परिणामों में ठीक है कर्म है, कर्म का फल हमें भोगना है, हमने ही कभी कोई ऐसा व्यवधान डाला होगा, आप सोच सकते हैं, और सोचते सोचते मन में अगर आकुलता बढ़ती गई तो वह समता विषमता में परिणत होने में देर नहीं लगेगी। और फिर यहाँ तो बालक था, किंतु अगर कोई पड़ोसी अगर होता उसके स्थान पर तो आपकी भाव विस्फोटक हो जाते और फिर विषमता रूपी नागिन आपके परिणाम को सूंघ जाती। तो जैसे नागिन का विष अगर किसी को चढ़ गया तो प्राण घातक ही हो जाता है, उसी प्रकार से। और वह राही
गुमराह हो सकता है। तब वह साधना का पथ जो प्रशस्त चल रहा था, उसमें चलने वाला जो राही है वह अपने पथ को गुमराह में परिवर्तित कर लेता है। और जब आपका परिणाम अस्त व्यस्त हो जाता है, आकुलता व्याकुलता अधिक हो जाती है, तो आपकी सोच भी सीमित हो जाती है, कुंठित हो जाती है, तब आपके भावों में इतना प्रकर्षता नहीं रह जाती है, वह परिणाम दूषित कर जाती है। जिस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि आप लोग हाईवे पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए उसका अनुभव नहीं होगा। एक बार हमारा बिहार चल रहा था, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला है, और वहाँ पर एक क्षेत्र है चांदपुर, ये वाला चांदपुर नहीं, चांदपुर जहाजपुर कहलाता है। जहाजपुर राजस्थान वाला जहाजपुर नहीं, चांदपुर जहाजपुर क्षेत्र कहलाता है। पाली के पास गांव में एक बंट, और बंट से जाते हैं चांदपुर। वहां से चाहे तो देवगढ़ जा सकते हैं, तो हम लोगों का भाव हुआ कि यहाँ से ललितपुर जाओ, ललितपुर से फिर वहां जाओ, यहाँ से पास के पास है, यहीं से चलते हैं। आगे बढ़ गए, वहां पर चांदपुर क्षेत्र पर एक कर्मचारी था, उसने कहा कि बाबा जी जंगल का रास्ता है, जंगल में कोई आपको बताने वाला तो नहीं मिलेगा, मगर आप चिंता मत करना, रास्ते में कई पगडंडियां मिलेंगी आपको, पर आप तो बिल्कुल नाक की सूद धरे चले गए। अरे बाप, नाक की सूद धरे, नाक ऐसी कर लेते इधर भी नहीं चले गए। अब नाक जहाँ है वहीं रहेगी, अगर नाक थोड़ी इधर भी हो गई तो जा वाली रास्ता चलेगी, जा वाली चलेगी, जा चलेगी, जो अंदर भी नाक हो इधर चले जाओ। और ऐसे ही हुआ कि रास्ते भर अनेक पगडंडियां मिलती रही, मगर उसने बताया कि बाबा जी बस जा रास्ता न छोड़ियो, इधर भी चलने हैं आपके। अब एक जगह तो ऐसी नौबत आ गई कि वहां पर पत्थर की खकरी बनी थी, रास्ता तो इधर ही जा रहा है, अब क्या करें, अब नाक की सूद का करें। एक ब्रह्मचारी था साथ में, उससे कहा भैया देखो इस खकरी पर चढ़ करके उस तरफ रास्ता है क्या? हाँ महाराज है, चलो यहीं चल रही। तो वह रास्ता समीचीन पकड़ लिया, नहीं तो जंगल में भटकने में ज्यादा देर तो आपका रास्ता गुमराह में परिवर्तित हो जाते, जाना था कहीं पर, पहुंचते कहीं पर। आगे ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह पूर्वक कर क्यों न जाएगी? आपकी जो बोधि है यानी रत्नत्रय है, वह रत्नत्रय भी समाप्त होने में देर नहीं लगेगा। संयम के महानिधान थे मुनिश्री द्विपायन जी महाराज, मगर भगवान की देशना में आया कि किसी ने प्रश्न पूछ दिया कि भगवान यह द्वारका है, समृद्ध नगरी है, इसका भविष्य क्या होगा? ऐसे ही बनी रहेगी या इसमें कुछ उतार चढ़ाव होने की संभावना होगी? भगवान चूंकि केवल ज्ञान से विभूषित थे, श्री नेमिनाथ स्वामी जी के दिव्य देशना में बात आई कि आगामी 12 वर्ष के बाद इसका विनाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा, किस कारण से होगा? अब उत्सुकता जगी, तो यहाँ पर एक द्विपायन महाराज थे, उनके कारण से। द्विपायन महाराज जो संयम के महानिधान थे, सोच रहे मेरे कारण से होगा। अब कहा है भगवान ने तो अन्यथा तो हो नहीं सकता, पर मैं तो बनती कोशिश पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे निमित्त से ऐसा कोई कार्य न हो जाए, इसलिए इस स्थान को ही छोड़ देते हैं। और होते होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ष भी निकल गए, 12वां वर्ष आ गया। अब तो जो 12 वर्ष का समय भगवान ने कहा था वो तो निकलने को है ही, हो गया पूरा। और वे भूल गए कि जैसे
आप लोग पढ़ते हैं कि सी अप जू 9 30 के बाकी के 31 फरवरी 28 की चौथे सन 29। इसी प्रकार से यह तो हो गया गिनती वाली संख्या की अपेक्षा से। जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हो उनको पता है कि हर 2.5 वर्ष में 15 दिन पंचांग की अपेक्षा से बढ़ते हैं, तो वह लौण का महीना कहलाता है। उसमें वह 15 दिन का अंतर पड़ जाता है। विद्या भूल गए कि जो लौण का महीना 12 वर्ष चलना वो तो 12 वर्ष है ना, तो 4 वर्ष में वो स्थिति आती है, 2.5 वर्ष में आ जाती है वैसे तो इसलिए वह लौण का महीना था और वह तिथियां आगे 15 दिन में हो गई। और संयोग की बात है कि बहुत से युवा लोग वन में निकले थे आमोद प्रमोद के लिए, और वहां भरा था जल बरसात का, मगर पूर्व में ऐसा कारण बना था कि मदिरा रही होगी, उसको सब अलग कर दिया ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मगर परिणाम क्या होना था भगवान ने अपने दिव्य देशना में विज्ञान में जान लिया था। तो वह पानी जो वहां भरा था वह उस मदिरा का प्रभाव से पुनः मदिरा के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका पान करने से नशा में लिप्त हो गए। और उन्होंने देखा कि ये साधु नग्न सा बैठा है। कुतूहल हुआ, चढ़ाने से शुरू हुआ और चढ़ाने के साथ साथ पहले हास उपहास प्रहास हुआ और धीरे धीरे स्थिति बढ़ते बढ़ते कंकर पत्थर भी ऊपर फेंकना प्रारंभ हो गए। सहिष्णु थे महाराज, सहन करते रहे और एक बड़ क्षण वो ऐसा भी आ गया कि स्थिति आपे से बाहर हो गई। तो फिर क्या हुआ, अब वह क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो गई। तब परिणाम में निकला कि अब 2 ही बचेंगे, बाकी सब विनाश हो जाए। तो संयम के महानिदान थे, किंतु तेजस समुद्घात होता है। एक तेजस समुद्घात आगम में आता है, वह प्रशस्त भी होता है अप्रशस्त भी होता है। प्रशस्त अगर तेजस समुद्घात हो, मानो कहीं पर अग्नि लगी हुई है, महाराज के परिणाम में आए हे भगवान, इन सब जंगल में रहने वाले जो शेष जानवर हैं इनका तो विनाश हो जाएगा, इनको कष्ट ना हो भगवान, ऐसा भाव किया। तो हो सकता है कि वो प्रशस्त तेजस समुद्घात से वहां पर वातावरण प्रशस्त हो जाए, अग्नि भी समित हो जाए और उन जीवों को आगे प्राप्त हो। किंतु अगर वही अप्रशस्त हो गया, अब यह तेजस समुद्घात जो तेजस रिद्धि कहलाती है, संयम के महानिधान जो होते हैं उन्हें ही प्राप्त होती है। किंतु वह जब विस्फोटक स्थिति निर्मित हो गई तो उनके उस निमित्त से वह बालिका भी चल गई और तब रत्नत्रय का जो महानिधान थे वह रत्नत्रय भी अभाव को प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ कहा बोरे की चिड़िया जैसे कहीं बैठी है, आप कभी देखना, चाहे चिड़िया हो चाहे कोई भी पक्षी हो, खासतौर से कबूतर अगर होगा तो वह उसकी गर्दन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहती, ऐसा उसका गर्दन अपने आप नहीं हिलती। भय इतना अधिक उसको होता है कि वह भय के कारण से यहाँ वहां देखता रहता है और उसके कारण से उसके परिणाम भी उतना ही चंचल होता है। इसलिए अगर उसको तो एक क्षण के लिए भी आप देखना, और 50 सैकड़ों कबूतर अगर दाना चुग रहे हो और एक को लगा कि यहाँ संकट का कारण आ गया है तो एक उड़ेगा, उसके साथ साथ सब फर्र होकर के। उसीलिए यहाँ कहा कि ऐसी स्थिति में बोझ की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों न जाए।
आगे कहते हैं, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जाएगी। जब क्रोध अगर सुलग गया तो फिर वह गुर्र कर क्यों। जैसे आपने देखा होगा कि एक आपके घरों के आसपास रहने वाला प्राणी होता है, जिसे हिंदी में तो कुत्ता आप कहते हैं और इंग्लिश में डॉग भी कहते हैं। डॉग से डॉगी हो गया, है कि नहीं। तो वह अगर उसको अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में कोई मोहल्ले से अतिरिक्त डॉग, जिसे आप कुत्ता कहते हैं, अगर पाया गया तो फिर वह गुर्राना प्रारंभ कर देगा और वह तब तक गुर्राएगा जब तक कि वह सामने वाला वहां से हट न जाए, भग न जाए। इसी प्रकार से वह क्रोध के कारण से गुर्राना प्रारंभ कर देता है और उसका प्रभाव निकलता है कि वह फिर सम्यक दर्शन से भी च्युत हो सकता है। इतना अधिक क्रोध का साय भड़क सकते हैं। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। अब साधना जो चरम पर पहुंच गई थी और उस साधना से स्खलित हो गया और उसके कारण से फिर जीवन में अर्थ जो परमार्थ की ओर बढ़ रहा था अब अनर्थ की ओर ढलक गया है। और इसके अलावा क्या बचेगा, क्या शेष रहेगा। इसीलिए निष्कर्ष क्या है, प्रतिकार की पारना छोड़नी होगी बेटा। तुम प्रतिकार करना अगर चाहते हो, क्रिया की प्रतिक्रिया करना चाहते हो, तो यह तुम्हारी भूल है, इसे छोड़ना होगा तुम्हें। और अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा। वह धरती माता अपनी बेटी संतान माटी से कह रही है कि तुम अतिचार क्या होता है, मन के माध्यम से परिणामों में शिथिलता आती है। जो संकल्प लिया है उस संकल्प को थोड़ा सा छोड़ने का भाव होता है। जैसे आचार्य भगवान कहा करते थे कि आप ध्यान के लिए, सामायिक के लिए बैठे हैं, आसन लगा करके बैठे और नियम है कि कम से कम 48 मिनट तक, यानी 2 घटी तक, 2 घटी मतलब 24 मिनट की 1 घटी होती है, उसी को संस्कृत में घटी भी कहते हैं और हिंदी में घड़ी भी कहते हैं। तो एक हाथ में घड़ी बांध लो, एक के हाथ में घड़ी बांध लो, 2 हाथ में 2 घड़ी हो गई। ऐसे 2 घड़ी की सामायिक, फिर क्या 2 घटी यानी 24 मिनट की 1 घटी, 2 घटी हुई 48 मिनट की। 48 मिनट तक आपको अपने आसन को सिद्ध करके बैठना है। जिस आसन में बैठना है, बैठे हैं, उस आसन को फिर बदलना नहीं है और कमर को भी सीधी करके बैठना है। कभी वो धीरे धीरे ऐसी ऐसी होती 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 बिल्कुल झुक गई। तो यह अतिचार प्रारंभ हुआ, काय की चेष्टा परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से परिणामों में भी उठ तो जाओ, तनक तनक। तो आपके व्रत का संकल्प जो आपने किया था उसमें न्यूनता आई, कमी आई और आपका व्रत सदोष हुआ नहीं। इसलिए यहाँ कहा अतिचार की धारणा तोड़नी होगी और मन में परिणाम आगे तन्नक तो कर लो, वो देख लो अपने को है अकेले, कौन कोई देख लो, कर लो। ऐसा परिणाम आया, वह आपके व्रत को सदोष बनाने वाला। और अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों यानी प्रतिकार और अतिचार, ये दोनों ही आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। अभी का थोड़ा सा दोष आगे के लिए बहुत बड़ा भयानक विस्फोट में कारण बन सकता है, बन जाता है। इसलिए थोड़ी सी न्यूनता हो गई तो आपके परिणामों को बिगाड़ने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। जिस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं और चश्मा
जिसके आंखों पर लगता है, अब बिना चश्मा के आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? मान लो किराने वाला हो, अब सरकार ने व्यवस्था थोड़ी सी बदल दी है, जो भी तेल घी आदि के आइटम हैं सब पैक होना चाहिए। और पहले देखते थे हम, अब आज की स्थिति क्या है ये आप जाने, अन्यथा घी और तेल के टीका रहते थे, उसमें सोने कैसा लिया लीटर में, बोतल में चुंगी लगाई और चुंगी में नाप दिया, ले जाओ ले, ऐसे होता था। आज भी होता कि नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि अब सरकार ने नियम बना दिया, हर चीज पैक्ड आना चाहिए, ताकि सही मात्रा में, क्योंकि उसमें अगर आपने भरते समय थोड़ी सी भी न्यूनता रख ली तो उपभोक्ता को पूरी सामग्री नहीं मिलेगी। फिर उसमें खुला है तो मिलावट होने की भी संभावना रहती थी, इसलिए सरकार ने थोड़ा सा व्यवस्था बदलवा दी। और हमें तो आपको समझाने की बात है कि ऐसे में अगर वो ऐसा तेल आपने जो भरने का काम किया, अब हाथ में थोड़ा बहुत लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब चश्मा आप पहने थे और पसीना आ रहा है और ये हाथ चिकने हैं, उतारो भैया। ये भैया हमारे आहार में जाते थे, चश्मा के ऐसो करके उतारे, उनको भैया ऐसो नहीं करो, क्यों? ऐसे में जब पसड़ जाता है, मतलब जो सोचे कि महाराज आपको तकलीफ ना हो, तो ऐसा करके उतारा। अब उतार तो दिया, पहुंचना भी तो है कि नहीं? अब पहुंचेगा ऐसे, उतना भी आप साफ कपड़ा रखेंगे मगर हाथ तो आपके चिकने हैं, तो वह चिकनापन अगर कांच पर थोड़ा सा भी लग गया तो आपको बहुत साफ देखना प्रारंभ हो जाता हो। ऐसा करो, गर्दन है, गर्दन जैसी ऐसी गर्दन, फिर आपको कांच भले ही इम्पोर्टेंट भी आपने लगाए हो मगर दिखेगा तो आपको धुंधला। और अगर उसी को अभी तो मान लो वो सिर्फ यहाँ कोने में लगे थे हाथ, अब आपने कपड़ा साफ लिया और उसको, तो वह पूरे कांच में फैल गया, तो अभी जो थोड़ा बहुत साफ दिखता था वो धीरे धीरे पूरे कांच में। और एक बार नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज को चश्मा है, इसे अच्छे डिस्कस करके रगड़ रगड़ करके पहुंचो, तो ना होते हो स्क्रैच तो स्क्रैच आ ही जाए, है कि नहीं? इसलिए हमने चश्मा उतारना ही बंद कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्योंकि हमने कई बार देखा ऐसा उतार के रखा, खूब रगड़ रगड़ करके बार बार, तो देखा कि 2 महीना 3 महीने में चश्मे में स्क्रैचेज आ जाते थे। डॉक्टर से हमने पूछा, डॉक्टर साहब चश्मे में स्क्रैच क्यों आ जाते जल्दी? क्या कागज के कांच की क्वालिटी कुछ न्यून है क्या? नहीं महाराज, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पर आप शायद शावकों को देते होंगे पहुंचने के लिए। हाँ, उसमें तो हम तो नीचे रख देते हैं, तो कोई भी सामान उठा लेता, बस यही कारण है। आप किसी को मत दो, अपने हाथ से ही उतारो, अपने हाथ से ही पहनो और अपने हाथ से ही कांच को साफ करोगे तो यह स्क्रैचेस आना बंद हो जाएंगे। अगर आपने भी लापरवाही करी तो कांच आपको भी क्या देगा? वो वार्निंग देगा। इसलिए आस्था की आराधना में आप कितना भी आस्थावान क्यों ना हो, ये अतिचार और प्रतिकार दोनों ही आपके जीवन में आराधना के स्थान पर विराधना के लिए कारण होंगे, समाप्ति की आस्था को नष्ट करने में कारण बनेंगे। एक बात और कहनी है, क्या कहनी है? हमने नहीं कह रहे, आचार्य भगवान ही उस धरती माता के माध्यम से हम सबको संबोधित कराते हुए कह रहे हैं कि किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। दुकान तो खोलना है, हमें नए दुकान खोलना है, कब खोले? गर्मी में खोले कि बरसात? बरसात में तो ऐसा है, बरसात में तो पानी गिरत है, वो समय अच्छा नहीं रहता है, अगर बरसात के बाद खोलेंगे।
ठंडी आएगी, दिन जल्दी ढल जाते हैं, ठंडी में नहीं खोलना। फिर कब खोले? गर्मी में खोलेंगे। गर्मी में तो बहुत गर्मी पड़ती है, लोग बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, फिर कब करेंगे? अगले साल करेंगे। एक साल ने काट दिया आपने, सिर्फ अनुकूलता के चक्कर में पड़ करके एक साल आपका फोकट में, और ऐसे ही अगले साल की फिर दशा आना है, तो साइकिल वैसे ही चलना है, तो फिर क्या करें? फिर ये से अच्छा तो ये न करके सागर में दुकान खोले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट में कौन से मार्केट में दुकान ले लें? यहाँ पर तो कम पगड़ी लगेगी, सागर में तो फिर सागर के हिसाब से पगड़ी लगेगी। पैसा की व्यवस्था कहाँ से करेंगी? आधी आधी आपके दिमाग में बहुत सी बातें आएंगी। फिर मार्केट में दुकान पे ले ली, फर्नीचर भी बनवाना पड़ेगा, फर्नीचर स्टैंडर्ड को बनवाए तो उसे ही बनवाओ। बहुत प्रकार के सोच विचार में पड़ता है, तो वह चेष्टाएं थक के रह जाती है, तो जो होना है तो होता है। इसलिए ज्यादा अनुकूलता की बात प्रतीक्षा मत करना, जो कार्य करना है अभीष्ट है तो कर बैठना। समय से कर जाना है, कब जाना है? जाना तो मैं सोच रहे कोई संग मिल जाए, बात करते 2-4 लोगों से, कहा भैया तुम चल रहे का? हमें तो अब नहीं, तो तब चले, तब करे दिनों में, है कि नहीं? बादों के बाद कुआर में चलेंगे, कुआर में तब तक तो बहुत देरी हो जाएगी। अब चलते, अब सावन चल रहा है, सावन के समय दुकान फर्राटे के साथ चल रही है, इसलिए अब तक जब करे दिन लगे तब चलेंगे। आपने उनकी अनुकूलता के अपेक्षा से चलोगे तो उस समय पर जिनके साथ में घर के सदस्य जाना है उनकी अनुकूलता नहीं है, तो फिर क्या करोगे? इसलिए किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करें, कुछ अनुकूलता तो देखें। ऐसा नहीं कि एकदम मन में विकल्प आया और तत्काल पूर्ति करें, पर ज्यादा अनुकूलता की अगर प्रतीक्षा करेंगे तो फिर सही पुरुषार्थ नहीं होगा। ऐसा ही दूसरी ओर बताते, कारण क्या है? वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है। यह जो हम सोच रहे हैं, रागात्मक आत्मा की परिणति आ रही है, इसलिए हम अनुकूलता के बारे में सोच रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि जब उनके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत न्यून थी, गल्ले का काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। जिनका ज्योतिष पर विश्वास होता है वह 7 दिन में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिन दिशाशूल माना जाता है। एकदम सही की दृष्टि से नहीं कह रहे, मान लो सोमवार के दिन इस दिशा में, मंगलवार के दिन इस दिशा में, तो बुधवार को इस दिशा में, तो गुरुवार को इस दिशा में, फिर शुक्र को, जैसा भी उल्लेख है शास्त्रों में, ऐसा वर्णन आता है कि उस दिन में उस दिशा की ओर गमन नहीं करना चाहिए। अब बंजी करके माल खरीदने वाला व्यक्ति था, कोई धनवान तो थे नहीं, अधिक सेठ होते कि हमारी दुकान की आड़त पे ही सामान आ जाएगा, यही हम खरीद करेंगे, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो उनके जो दादाजी थे वो कहा करते थे ज्योतिष फोतस बांध करके धरो,